एक ठंडी सुनसान दोपहर और नासा ने चांद की जमीन में कुछ गाड़ दिया। क्यों? क्या वो सिर्फ थर्मामीटर थे या कोई साइलेंट मॉनिटरिंग सिस्टम? जब तापमान बढ़ा, डेटा लापता हुआ और मिशन अचानक से बंद कर दिया गया तो सवाल उठा, क्या यह सब कुछ प्लान का हिस्सा था? अगर ऐसा है तो डर किस बात का था? क्या कुछ और भी था वहां जो नहीं दिखाया गया, या फिर कुछ ऐसा जो इंसान के समझ से परे था? साल था 1971। नासा ने अपोलो 15 मिशन के तहत चंद्रमा के सरफेस पर कुछ बेहद ही खास इक्विपमेंट्स लगाए, प्लैटिनम थर्मामीटर्स। फिर साल 1972 में अपोलो 17 के जरिए यह एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ाया गया। इनका मकसद था चंद्रमा की इनर हीट को मापना। सवाल बड़ा था, क्या चंद्रमा के अंदर भी पृथ्वी की तरह कोई मॉल्टन कोर है? क्या वहां कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी अब भी चल रही है? शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जल्दी ही उन थर्मामीटर्स ने कुछ एबनॉर्मल साइंस देना शुरू कर दिए। रिपोर्ट में दर्ज हुआ कि चंद्रमा के सरफेस का तापमान धीरे धीरे 1.5 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। नासा हैरान था क्योंकि तापमान की यह बढ़त कोई मामूली बात नहीं थी। तो सबसे पहले शक सूरज की किरणों पर गया, लेकिन वो पॉसिबिलिटी तुरंत नकार दी गई। रीजन साफ था, थर्मामीटर इतनी गहराई में लगाए गए थे कि वहां तक सूरज की गर्मी पहुंच ही नहीं सकती थी। ना ही पास में कोई जनरेटर था, ना ही कोई बैकअप एनर्जी सोर्स। फिर आखिर वजह क्या थी? इतना ही नहीं, नासा को जवाब खोजने से पहले एक और झटका लग गया जब साल 1977 में यह एक्सपेरिमेंट अचानक से बंद कर दिया गया और साथ ही 1975 से 1977 के बीच का पूरा डेटा भी गायब हो गया। तो उसके बाद की सैकड़ों मैग्नेटिक टेप्स अचानक लापता घोषित कर दी गई। लेकिन कई लोगों के लिए यह महज लापरवाही नहीं थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की माने तो यह नासा की किसी छुपी सच्चाई का सुराग था। लेकिन साल 2010 में नासा ने अपोलो आर्काइव्स को दोबारा से खंगालना शुरू किया। वॉशिंगटन नेशनल रिकॉर्ड सेंटर से कुछ टेप्स जरूर मिली, लेकिन वो भी सिर्फ खोए हुए डेटा का 10% थी और ज्यादातर खराब हालत में। तब ह्यूस्टन के लुनार और प्लानिटरी इंस्टीट्यूट में रखे पुराने वीकली लॉग्स को निकाला गया, जिसके बाद कुछ रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक तापमान में बढ़त की वजह कोई एलियन प्रेजेंस नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स की अपनी एक्टिविटीज थी। जब उन्होंने सरफेस पर एक्सपेरिमेंट्स करे तो चंद्रमा की ऊपरी सफेद धूल हट गई। उस धूल का काम था सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करना, लेकिन नीचे की काली सतह ज्यादा रोशनी सोखती थी, जिससे कि वहां का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी इंसान ने अनजाने में ही चंद्रमा के तापमान को बदल दिया। मगर यह जवाब हर किसी को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, इसलिए उन्हें उस समय पब्लिक करना सही नहीं समझा गया। कुछ जगहों पर इनफॉर्मल फॉर्मल से हाई थर्मल स्पाइक्स भी दर्ज किए गए, जिससे कि नासा ने नकार दिया। नासा की डेटा रिकवरी और रिपोर्टिंग ये भले ही साबित करे कि ह्यूमन एक्टिविटी ने चंद्रमा को प्रभावित किया, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सबक भी मिला। वो ये कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम खुद ही वेरिएबल्स को डिस्टॉर्ट कर सकते थे, और कभी कभी जो डेटा गायब होता था वो सिर्फ कोई क्लरिकल एरर नहीं, बल्कि किसी गहरे सच की परछाई भी हो सकता था। तो आखिर सवाल फिर वही है, क्या चंद्रमा पर वाकई सिर्फ थर्मामीटर गाड़े गए थे, या फिर कुछ ऐसा देखा गया था जो आज तक हमारी नजरों से छिपा के रखा गया? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।